कि आपको भी बहुत गुस्सा आता है ये सोचकर कि आपकी जो सैलरी आई है अकाउंट में उस पर ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, टीडीएस कट गया है। लेकिन फिर जब आप रोड पे जाते हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। जब आप पेट्रोल डीजल भराते हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आप खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में तब भी आपको टैक्स देना पड़ता है। जीएसटी के नाम पे टोल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ना जाने कितने टैक्स। तो आप जानना चाहते हैं कितने टैक्स हम इंडियंस देते हैं और ये पैसा जाता कहाँ, क्या होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में ये जानने के लिए कि टैक्स कैसे लगता है, कहाँ इसका पैसा जाता है, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम वीडियो में खो जाएं, आगे बढ़े उससे पहले अगर आप नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो आइए समय व्यतीत ना करते हुए बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। दोस्तों हम सब कितना टैक्स देते हैं, हमारी जो सैलरी आती है ऑलरेडी टीडीएस कट चुका होता है। टैक्स कटने के बाद ही हमारे पास पैसा आता है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां पे जो मूवी की टिकट खरीदते हैं उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा होता है। हम जो पॉपकॉर्न खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, वहां पे उस पर भी जीएसटी लगा होता है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं कार से तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। पेट्रोल डीजल ना जाने कितने टैक्स। जब हम घर बनवाते हैं तो हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। जब हमारी सैलरी पे, हमारी इनकम पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, फिर इतने सारे टैक्स क्यों, जीएसटी क्यों लगती है, ऐसा क्यों, कितने टैक्स लगते हैं हम इंडियंस के ऊपर और ये पैसा जाता कहाँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडिया में दो तरीके के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है जो आपको देना पड़ता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी से टैक्स कट जाता है, उसके बाद सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स है जो आपको इनडायरेक्टली देना पड़ता है, जैसे जीएसटी। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप एक दूध का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर जो आप पेमेंट करते हैं एक हिस्सा जीएसटी का भी होता है। तो आप दूध के साथ साथ एक जीएसटी यानी कि टैक्स का पेमेंट फिर से कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, आप कुछ भी खरीदते हैं उसके ऊपर आप जीएसटी देते हैं। और एक गरीब से गरीब आदमी, जो आदमी दिन का 100 रुपए भी नहीं कमाता है, वो भी अगर कुछ खरीदने जाता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। ऐसा क्यों। डायरेक्ट टैक्स तो चलो मैंने मान लिया कि सिर्फ उनके ऊपर है जो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कमाते हैं। मान लीजिए 2.5 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है ना, इससे ऊपर है तो आपका स्लैब सिस्टम है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं। जीएसटी तो सबको ही देना पड़ेगा, आप चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे आप एक सिंपल से न्यूज़पेपर डालने वाले हो या एक रिक्शे वाले हो, जीएसटी से कोई नहीं बचा है। तो हम बात करते हैं कि टैक्स सबके ऊपर नहीं लगता है, ये गलत है। टैक्स सारे लोगों के ऊपर नहीं लगता है, वो है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी सबके ऊपर लगता है। तो इतने सारे टैक्स क्यों हैं हमारे ऊपर, गवर्नमेंट हमसे इतना पैसा लेती है और ये पैसा जाता कहाँ है। इसके बदले में हमको क्या मिलता है, गड्ढे वाली सड़कें, टूटे फूटे हॉस्पिटल। पार्क में चले जाइए तो वहां पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, वहां पे भी सारा पार्क बिखरा पड़ा है। आप कहीं पे भी निकल जाइए 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, हमें पानी नहीं मिलता साफ पीने को। हम आए दिन न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर सड़क पानी से भर गई। जब बारिश होती है तो सड़कें भर जाती हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात तो छोड़िए, बसें भी डूब जाती हैं। ऐसा मंजर भी देखा है। तो फिर ये टैक्स देते क्यों हैं हम, जब हमको यही सब झेलना है, फिर टैक्स देने का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें टैक्स नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। गवर्नमेंट इस पैसे के थ्रू हमें अच्छी रोड प्रोवाइड कर सकती है, साफ पानी पीने का दे सकती है, बिजली हमारे घर तक पहुंचाती है और पहुंचा सकती है। लेकिन शायद काम वहां ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, करप्शन है वहां पे। और ये इनकम टैक्स तो सिर्फ कुछ लोग दे रहे हैं। 7.5 करोड़ या 8 करोड़ लोग 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ आईटीआर फाइल करते हैं, जिसमें से 4-5 करोड़ लोग सिर्फ इनकम टैक्स पे करते हैं। और यहाँ पे सीधी सीधी छूट है एग्रीकल्चर इनकम की। चलिए मान लिया जो 1, 2, 4, 5 लाख रुपए तक एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है उसको आपने छूट दी है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं उनको आपने क्यों छूट दी है।
उनको गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे छूट क्यों दी है? जो BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर गाड़ियों में घूम रहे हैं और एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे अपने आप को बचा रख रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ये प्रोविजन क्यों है हमारे इनकम टैक्स में? क्या ये प्रोविजन नहीं हटना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है हम सबके माइंड के अंदर। हम अक्सर सोचते रहते हैं ये पैसा जाता कहाँ है, इतने सारे टैक्स हमसे क्यों लिए जा रहे हैं? तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं कैसे इसके बारे में इतने अच्छे ढंग से बात कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, IPCC, और उसके साथ में कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बेहतर ढंग से बता सकता हूँ। दूसरे देशों के मुकाबले में इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा है, रेट बहुत ज्यादा है, और कई तो देश ऐसे हैं वर्ल्ड में जहां पे टैक्स लगता ही। तो हमारे यहाँ इतना ज्यादा परसेंटेज भी है और सारे लोग इनकम टैक्स देते भी नहीं। 140 करोड़ लोग में से सिर्फ 5 करोड़ टैक्स दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? और फिर GST आप उस इंसान से क्यों ले रहे हो जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है? जब वो एक नमक का पैकेट भी खरीदने जा रहा है तो वो GST दे के आ रहा है। वो बेचारा दूध खरीद रहा है अपने बच्चे के लिए, उसको GST क्यों देना है? तो ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है? इतना ज्यादा टैक्स है हमारे देश के अंदर और इतनी ज्यादा असमानताएं हैं, इन सबको दूर करने की जरूरत है। और हमारा जो इनकम टैक्स है वो भी बहुत सरल नहीं है। हमारा इनकम टैक्स रिटर्न एक आम भारतीय अपने आप फाइल नहीं कर सकता। इतने ज्यादा पेजेस का तो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न है। ऐसा क्यों? आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प क्यों ही लेनी पड़ती है? एक गरीब साधारण सा इंसान अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद क्यों नहीं भर सकता? उसको किसी की हेल्प क्यों लेनी पड़ती है? क्यों ना इसको हम जो है 1 पेज या इससे भी कम पेज का बना दें, आधे पेज का रिटर्न बना दें कि सिंपल आपने इतना इतना पैसा कमाया है ना, तो इतना इतना कैलकुलेट होके आ जाए। तो क्यों हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा। हमें इनकम टैक्स रिटर्न को भी बहुत इजी करना पड़ेगा, एक साधारण सा रिक्शे वाला भी उसको भर पाए, ऐसा टैक्स सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों अब समय आ गया है गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें कि भाई हम इतना टैक्स देते हैं, वो पैसा जाता कहाँ है? हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें वो मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है? हमें पक्की सड़क क्यों नहीं मिल रही है? बारिश होती है क्यों हम गड्ढों वाली सड़क पे चलते हैं? क्यों हम में से कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं? क्यों हमें 24 घंटे बिजली नहीं मिल सकती है? क्यों हर भारतीय को दोनों टाइम भरपेट खाना नहीं मिल सकता है? ये सारे क्वेश्चन हम सबको पूछने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। टैक्स देने के लिए हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे। टैक्स देना हमारा दायित्व है, हमारी लायबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है, हम देंगे और देते रहेंगे। लेकिन हम गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछेंगे, हमें हिसाब चाहिए। जनता हिसाब मांगती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।